फर्क है, परमेश्वर की सोच ही फर्क है, हमारी सोच फर्क है। मन फिराने की जरूरत पड़ती है। मन को जब फिराते हैं अपने आप हमारा चाल चलन बदल जाता है। मैंने कहा जब हम मन को फिराते हैं तो अपने आप ही हमारा चाल चलन बदल जाता है। कितनी बार हम फोकस करते हैं लोगों की चाल चलन पे, लोगों को समझाते रहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और वो बार बार वही हरकतें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया है। मन तो वही है, हरकतें रोकने से क्या होगा? मन तो वही है, आप वही करोगे बार बार जो कि मन में है, समाया हुआ है। जब तक मन नहीं फिरेगा आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। मत्ती के 4 और 17 में यीशु कहते हैं, यहाँ पे लिखा बाइबल में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो यूहन्ना कह रहा था वही बात यीशु भी प्रचार कर रहे थे। बोल रहे थे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मुझे मन फिराने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई अभी टाइम तुम्हारा खत्म हो रहा है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया का मतलब है पृथ्वी पे समय खत्म होता जा रहा है। अब ये 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ये बात कही थी, और हम सोच सकते हो कि अगर उस समय वो कह रहे थे कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है और समय खत्म हो रहा है, तो अभी आज 2000 साल बाद हम और कितना निकट हो चुके हैं, अंत बहुत ही करीब है। और वो वहां पर कह रहे थे मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य में जाना है तो पहली बात तो ये कि मन फिराना पड़ता है, क्योंकि जिस दिशा में आप जा रहे हो वहां पे स्वर्ग का राज्य नहीं है। दुनिया जिस दिशा में जा रही है वहां पे स्वर्ग का राज्य नहीं है। स्वर्ग का राज्य उसकी उल्टी दिशा में है। ये परमेश्वर कहता है अपने वचन में, जो 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 मेरी सोच है वो तुम्हारी सोच नहीं है, जो तुम्हारे रास्ते हैं वो मेरे रास्ते नहीं है। फर्क है, परमेश्वर की सोच ही फर्क है, हमारी सोच फर्क है। मन फिराने की जरूरत पड़ती है। मन को जब फिराते हैं अपने आप हमारा चाल चलन बदल जाता है। मैंने कहा जब हम मन को फिराते हैं तो अपने आप ही हमारा चाल चलन बदल जाता है। कितनी बार हम फोकस करते हैं लोगों की चाल चलन पे, लोगों को समझाते रहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और वो बार बार वही हरकतें करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया है। मन तो वही है, हरकतें रोकने से क्या होगा? मन तो वही है, आप वही करोगे बार बार जो कि मन में है, समाया हुआ है। जब तक मन नहीं फिरेगा आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। राइट? सो मन फिराना इंपॉर्टेंट। यूहन्ना ने भी कहा, जीसस ने भी वही बात कही, और प्रेरितों के काम 2 और 38 में आपको मिलेगा। पतरस दिखेगा यहाँ पर, और पतरस भी वही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे। पतरस जो कह रहा है हमसे, वो कह रहा है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस भी मन फिराने की बात कर रहा है। बोला अगर तुम मन फिराओगे तो क्या होगा? तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पापों की क्षमा के लिए मन का फिराना जरूरी है। आप एक गलत काम कर सकते हो, इंसान तो समझ नहीं पाएगा, आपका मन पढ़ नहीं सकता है इंसान। आप सॉरी बोल दोगे आगे निकल जाओगे, तो इंसान बोलेगा ठीक है सॉरी बोल दी, चलो माफ कर दो इसको। परमेश्वर लेकिन आपकी तरह सॉरी नहीं सुनता है, आपके मन को पढ़ लेता है। तो आपने सॉरी तो बोल दिया है, पर परमेश्वर के मन को पढ़ रहा है कि सॉरी तो बोल रहा है मुंह से, लेकिन मन में क्या है इसके? मन तो बदला नहीं है इसका, मन तो फिराया नहीं है इसने, तो सॉरी बोल के फायदा क्या है? ये दोबारा फिर से वही करने वाला है थोड़े टाइम बाद। तो मन तो फिरा नहीं है। पापों की क्षमा के लिए मन का फिरना कितना जरूरी है। मैंने कह दिया मुंह से कि यीशु मैं तेरे पीछे हो लिया हूं, कहना काफी नहीं है, मन से भी यीशु के पीछे होना पड़ेगा। मन का फिरना जरूरी है। मैं कह रहा हूं मुंह से यीशु मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरा मन चल रहा कहीं और। परमेश्वर हृदय को परखता है, हृदय को जानता है अच्छी तरह से। सो मन का फिराना जरूरी है, मन से उसके पीछे होना जरूरी है। और पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए उसके नाम का बपतिस्मा लो। ना द प्रॉब्लम, समस्या कहाँ पर आ रही है कि हम जो है लोग, मसीह लोग, हमारी समझ कुछ ऐसी है कि हम समझते हैं कि मन फिराना या पश्चाताप करना ये उद्धार के लिए ज़रूरी है, और मेरा तो उद्धार हो गया है। और क्योंकि मेरा उद्धार हो गया, मैंने मन फिराया था, यीशु के पीछे हो लिया था, मुझे तो स्वर्ग मिल चुका है, मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब तो मुझे क्या मन फिराने की ज़रूरत है? अब कौन से मन फिराने की बात कर रहे हो आप? क्यों फिराऊं मैं मन अभी? और किस चीज़ से फिराऊं, किस लिए फिराऊं? मैं तो स्वर्ग में जा ही रहा हूं ना, तो मुझे ज़रूरत क्या है मन फिराने की? यहाँ पर आके चर्च अटक जाता कई बार,
मैंने तो प्रचारकों को सुना ये कहते हुए कि आपने अगर एक बार पश्चाताप कर लिया तो दोबारा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वर्ग में जा रहे हो। स्वर्ग के लिए बार बार थोड़ी पश्चाताप करते हैं कि रोज पश्चाताप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। एक बार हो गया, यीशु को प्रभु बना लिया, आप स्वर्ग में जा रहे हो। और ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ये बात एक कंफ्यूजन लेकर के आती है, हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि सारा पश्चाताप बेकार है। नो, उद्धार के लिए पश्चाताप जरूरी था और आपका उद्धार मिल चुका होगा, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उद्धार पे आके अटक नहीं जाता है। बात उद्धार पे आके खत्म नहीं होती कि उद्धार मिल गया। अगर आप रोमियो का 8 और 29 पढ़ते हो, प्लीज टर्न में बाइबल जाइएगा, रोमियो का 8 और 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या कह रहा है ये वचन हमसे? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। किसने? परमेश्वर ने जिन्हें पहले से जान लिया है। किन को पहले से जान लिया है? हमारी बात चल रही है कि परमेश्वर जिसने हमें पहले से ही जान लिया, मतलब पहले से ही परमेश्वर जानता था कि ये लोग मसीह को ग्रहण करने वाले हैं, ये लोग उद्धार पाने वाले हैं। वो पहले से ही जानता था, दुनिया के बनने से पहले वो जानता था ये बात को। परमेश्वर शुरू से जानता है अंत में क्या होने वाला है, राइट? तो जिसको परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया है, उसने उन्हें ठहराया भी है, उनको एक तकदीर दी है, उनकी बातें फिक्स कर दी है, ठहरा दिया है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। सिर्फ उद्धार नहीं पाए, लेकिन पुत्र के स्वरूप में हो। यानी कि उद्धार तो आपने पा लिया, लेकिन परमेश्वर यहां पे आके रुका नहीं है। उद्धार तो पा लिया, लेकिन मेरा प्लान कुछ इससे आगे है, इससे बढ़कर है। उद्धार सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मेरी योजना यह है कि मैं मेरे सब बेटे और बेटियों को यीशु मसीह की तरह बनाऊंगा। ये उसका असल प्लान है। तो हम कहीं पर आके रुक गए हैं कि बस उद्धार हो गया, स्वर्ग में जा रहे हैं, काफी है मेरे लिए। और काफी नहीं है, परमेश्वर ने अभी शुरू किया है काम, ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे उद्धार पे खत्म नहीं होता है, शुरू होता है। उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। अब सारे भाइयों में और बहनों में कौन है बड़ा भाई हमारा? यीशु मसीह। कब कहा जाएगा कि बड़ा भाई हमारा? जब हम पूरे परिवार को, जब लोग देखेंगे, बोलेंगे हाँ इन सब में बड़ा यीशु है। हम लगना चाहिए कि खानदान के हम लोग भी उसी के स्वरूप में होने चाहिए। खानदान के सारे जो लोग होते हैं ना, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, सबके अंदर एक ही खून होता है रगों में, एक ही तरह का उनके बात करने का तरीका, शौक, खाना पीना सब सेम होता है उनका परिवारों में। और अगर हम यीशु के परिवार के, तो हमारा चाल चलन भी यीशु जैसा होना जरूरी है। और परमेश्वर हमें यीशु की तरह बनाया जा रहा है। आमीन। सो टेक अ लुक एट एक और चीज, एक और वचन देखिएगा, रोमियो का 8 और 13 और 13वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बाप रे बाप, ये क्या वचन है! यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तुम शरीर के अनुसार अगर चलोगे तो मरोगे, लेकिन अगर तुम आत्मा से, अब शरीर की बात चल रही है और आत्मा की बात चल रही है, दो पहलू हमारे, शरीर और आत्मा। अगर हम शरीर के अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, बाइबल कह रही है तुम मरोगे, इस राह पे मृत्यु है। और दूसरा वो कह रहा है अगर आत्मा से तुम देह की क्रियाओं को मारोगे, ये देह जो है, शरीर जो है, इसकी कुछ क्रियाएं हैं, अगर इन क्रियाओं को तुम मारोगे तो जीवित रहोगे। एक बात तो यह है कि वो कह रहा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है, ये बात तो तय है, राइट? वो देह की क्रियाएं क्या हैं और कैसे उनको मारते हैं, वो सेकंड लेवल पे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन जरूरी है इस वक्त समझना, सबसे पहली बात, कि एक है शरीर में जीना और एक है आत्मा में जीना। आत्मा में अगर तुम जियोगे तो तुम क्या करोगे? तुम शरीर के विरुद्ध चलोगे, और शरीर में जियोगे तो तुम आत्मा के विरुद्ध चलोगे। ये दोनों विपरीत दिशाओं में चलती हैं, राइट? हम वो लोग हैं जिन्होंने जो दुनिया की तरह जी रहे थे और दुनिया के किन किन बातों में विश्वास कर रहे थे, और हमारा विश्वास एक दिशा में हमको लेके जा रहा था। फिर यीशु मिला हमको, हमने मन फिराया और उन चीज़ों को छोड़ दिया और यीशु की पीछे हो लिए, उसको अपना परमेश्वर बना लिया। पहले न जाने क्या क्या परमेश्वर थे हमारे, अब इसको अपना परमेश्वर बना लिया हमने। तो क्या हुआ ये कि हमारा विश्वास बहुत स्ट्रांग हो गया, हमारे विश्वास में यीशु आ गया और हम उसमें विश्वास करने लगे हैं, और हम अब एक नई दिशा में चल रहे हैं, आत्मिक दिशा में चल रहे हैं, हम लोग यहाँ बढ़ रहे हैं। अब समस्या क्या हो रही है? हमारी समस्या ये है कि आत्मा में तो हमको एक नया जीवन मिल चुका है,
यीशु को ग्रहण किया, यीशु हमारे दिल में आ गया, उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया, हमें एक नया जीवन मिला, बॉर्न अगेन जिसको बोलते हैं। और हमें अभी हमको आराधना करना अच्छा लगता है। संडे के दिन आप में से कौन है जो नहीं आएगा चर्च में? एक संडे मिस कर दोगे, 2 मिस कर दोगे, फिर अंदर बेचैनी होगी कि क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। अंदर से एक आवाज बोलेगी जा बैठ जा चर्च में। क्यों? ये आवाज कौन है? पवित्र आत्मा है, जो बार बार खींच करके लेके आता है आपको यहाँ पे। और फिर आप बैठोगे, आप आराधना करोगे, आपको अच्छा लगेगा, अब संतुष्टि मिल रही है मुझको, अब अच्छा लग रहा है मुझको। और बहुत समय तक अगर आप मिस कर दोगे और नहीं कर पाओगे, अंदर एक सूखापन आना शुरू हो जाएगा, अंदर ही अंदर मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। ये तो हमें एक नया जीवन मिला है हमें, और ये आत्मिक जीवन जो हमको मिला है, हम एंजॉय कर रहे हैं इसको, परमेश्वर की बातों को एंजॉय कर रहे हैं। हमको उद्धार मिल चुका है, नया जीवन दिख रहा है। एक उम्मीद भी है कि मृत्यु के बाद में मेरा नाश नहीं हो रहा है, मृत्यु के बाद में मैं स्वर्ग में रहूंगा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ। और ये आश्वासन मेरे दिल के अंदर है, कितनी खुशी की बात है। लेकिन समस्या कहां पर है? आत्मा तो ब्रांड न्यू है और एकदम यीशु की तरह है, दिमाग जो है इसमें प्रॉब्लम चल रही है। मन का उद्धार नहीं हुआ है मेरा मन तो वैसा ही पुराना का पुराना है। कुछ चेंजेस आए हैं इसके अंदर। जैसे कि मैंने एक चेंज ये आया कि मैंने यीशु को अपना प्रभु बना लिया, मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि यीशु प्रभु है भाई इधर आज से। फिर कुछ चीजें चेंज हुई कि नहीं, संडे के दिन टाइम पास नहीं करना, ये चर्च में आना, दिमाग ने वो बात को भी समझ लिया। फास्टिंग करना है थोड़े टाइम में, दिमाग ने वो बात भी समझ ली कि ठीक है फास्टिंग करनी है। बाइबल पढ़नी है, दिमाग बोला अरे पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, ये हो। फिर भी थोड़ा मन मार के अपने कैसे करके दिमाग ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़ा पढ़ना ही चाहिए कम से कम। तो दिमाग धीरे धीरे बदल रहा है। आत्मा तो चाहता है सब कुछ तुरंत हो जाए, पर होता नहीं है, दिमाग थोड़ा स्लो है हमारा। दिमाग का उद्धार चालू है धीरे धीरे, राइट। सो अब समस्या कहां पर आ रही है? दिमाग में कुछ शारीरिक सोच भी है, दुनियावी बातें भी भरी हुई हैं। बचपन से वही सिखाया गया हमको, खुद के पैरों पे खड़ा हो, जो भी करना है तू खुद ही अकेला, कोई नहीं है तेरा। ये सब भरा हुआ हमारे दिमाग के अंदर। और इस तरफ आत्मा आ गया है, यीशु मसीह खड़े हैं और बोलते हैं मैं हूं तेरा सब कुछ। अब दिमाग बोलता है मेरे को तो बचपन से सिखाया गया कोई नहीं है मेरा, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो मुझको दिखता नहीं है वो बोल रहा है मैं तेरा सब कुछ हूँ, कैसे इसको सब कुछ बना लूँ मैं? दिमाग अटक गया। आत्मा तो बोलता है मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु है, मेरा सब कुछ है, मैं पूरा जान दे दूंगा इसके लिए, सब कुछ बोलता है। लेकिन दिमाग कुछ और ही बात करता है। दिमाग बोलते पैसे भी तो चाहिए जीने के लिए, पैसे कहां से आएंगे? वो थोड़ी पैसे देगा तेरे को। अरे क्यों नहीं वो बोल रहा मैं तेरा यहोवा जाहिरा हूं। आत्मा बोल रहा है हाँ मेरा यहोवा जाहिरा है वो। दिमाग बोल रहा है पैसे नहीं आएंगे, लेकिन दिमाग बोल रहा है पैसे नहीं मिलने वाले और हम अटक गए वहां पे जाकर के। दिमाग का उद्धार नहीं हुआ है, दिमाग का उद्धार नहीं हुआ है। सो परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमसे? अगर तुम इस दिमाग के अनुसार जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे, तुम मृत्यु है, नाश की ओर जाओगे तुम, या नाश ही नाश है। लेकिन अगर तुम आत्मा के द्वारा अगर तुम शरीर की क्रियाओं का जो तुम नाश करोगे, तुम उसकी मृत्यु करोगे, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा शरीर में चलो, थोड़ा सा प्रभु में, नहीं मतलब उसको पूरा नाश कर, खत्म कर पूरा उसको, मृत्यु मार डालो उन आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। तो देह की क्रियाएं क्या हैं? जब हम शरीर की बात करते हैं और शरीर की लालसाओं की बात करते हैं, तो हम सबको न जाने क्यों हमें लैंगिक संबंध दिखाई देते हैं, सेक्सुअल चीजें हमको दिखाई देती कि शायद ये चीजें हैं, ये नहीं करना चाहिए, मैं ये तो चीजें नहीं करनी चाहिए, बात अलग है। हमको व्यभिचार देता है, व्यभिचार, हाँ और हमें अच्छा लगता है कि मैं तो व्यभिचार नहीं कर रहा हूं। सवाल व्यभिचार की नहीं है, सवाल कुछ और है। शारीरिक सोच की बात चल रही है। शारीरिक सोच वो है इंसान की जो कहती है देख के चल, कैलकुलेट कर, नाप तोल के चल, सब कुछ समझ के चल। शरीर हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है, हर चीज के, सब चीज मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए मेरा परिवार कैसे इसका खर्चा कैसे चलता है, इसका बजट कितना है, कितना मैं कमाता हूं, कितना खर्च करता हूं, कितना, ये सब चीज कैलकुलेट करके चलता है दिमाग। आत्मा ऐसा नहीं चलता है। आत्मा चलता है विश्वास में, बोलता है नहीं इसका इंतजाम मेरा परमेश्वर कर देगा, स्वर्ग के राज्य को खोज, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी। दिमाग बोलता है कैसे जुड़ जाएंगी? परमेश्वर बोल रहा है तेरे दिमाग का ये जो शारीरिक सोच है इसका नाश कर। इसका कैसे नाश करेगा? आत्मिक बातों से नाश कर। उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये, जब मेरे पास दो रास्ते हो मेरे सामने, दो चीजों विश्वास करने की, एक दिमाग कह रहा है कि अपना भविष्य बना ले, और एक तरफ परमेश्वर कह रहा है मैं तेरा भविष्य, मैंने खुद ने तेरा भविष्य तेरे लिए बनाया है। तो मुझे क्या चूज करना है? भविष्य बनाना चूज करना है, या मुझे मेरा परमेश्वर चूज करना है? ये बनाएगा मेरा भविष्य, मैं जानता हूं इसको। अगर मैं
चूज करता हूं मेरे परमेश्वर को, तो मैं शारीरिक सोच का नाश कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं उसको, मैं खत्म कर रहा हूं, उखाड़ के फेंक रहा हूं मैं, और मैं परमेश्वर को ग्रहण कर रहा हूं। और अगर मैं बीच में हूं तो मैं ना इधर का हूं ना उधर का हूं, और मैं बस स्ट्रगल करता रहूंगा जिंदगी भर। मैं बोलता तो रहूंगा, मेरा दिल तो बोलेगा हाँ बाइबल में हर एक बात लिखी सच है, फिर दिमाग बोलेगा लेकिन जीना भी तो है इस दुनिया में, जीना भी तो है इस दुनिया में, जीना भी तो है इस दुनिया में। हम भूल जाते हैं कि जिसको हम ये जवाब दे रहे हैं, बोल रहे हैं पर प्रभु जीना भी तो है मुझे दुनिया में, उसने तो दुनिया को बनाया है। वो कहता है सोना और चांदी तेरा नहीं है, मेरा है। मैंने इसको रखा था जमीन के अंदर, मैंने गाड़ के रखा हुआ था। वो तेल जो तुमको मिला है वो तेल तुम्हारा नहीं है, वो मैंने बनाया था, मैंने रखा हुआ था पृथ्वी के अंदर। तुम किसको बताओगे कि जीना है इस दुनिया में? ये दुनिया मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, राइट? सो कैसे कैसे करते हैं ये? हाउ डज दिस हैपन? आपको याद है जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से बाहर निकल के आए थे और रेगिस्तान से जा रहे थे वाचा के देश की ओर, तो भूख लगी, खाना खत्म हो गया उनका, और बीच में भूख लगी और परमेश्वर ने बोला चिंता मत करो, यहोवा जायरा, मैं मन्ना बरसाऊंगा तुम्हारे लिए। और उसने ऐसा किया, मन्ना बरसाया, सब लोगों ने जाके बटोर लिया, खाए और संतुष्ट हो गया। वेरी गुड, खाना मिल रहा है हमको, फ्री में खाना मिल रहा है, सब खुश थे। किसी ने मेहनत नहीं की थी उस खाने के लिए, परमेश्वर चमत्कार कर रहा था अपना। उसने मन्ना बरसाया, बाहर बिछा हुआ, जाओ उठा लो, पकाओ, खाओ, जैसे भी, ऐसे खाना है ऐसे खा लो, पकाना है पका लो, भूनना है भून लो, जैसे चाहो ऐसे खा लो ऐसे। और वो सब वो कर रहे थे। परमेश्वर ने लेकिन एक शर्त रखी उनके सामने, जितना आज के लिए चाहिए उतना ही उठाना, जितना आज के लिए चाहिए उतना ही खाना, कल का मत बचाना। सब लोगों ने किया ऐसा। कुछ लोग थे जिन्होंने बोला लेकिन कल नहीं मिला तो, ये दिमाग, ये शारीरिक सोच है, कल नहीं मिला तो क्या करेंगे हम? थोड़ा सा बटोर के रख लिया कल के लिए, और जब नेक्स्ट डे देखा तो सड़ गया था, उसमें कीड़े लगे हुए थे, और परमेश्वर से बात छुपी नहीं, वो नाराज हुआ उन सब के ऊपर। बोला क्या तुमको भरोसा नहीं है मुझ पे? क्या तुमको भरोसा नहीं है मुझ पे? मैं हमेशा बोलता आप लोगों को, ये सवाल कितनी बार उठता है मेरे दिमाग में कि प्रभु अब तो मैं चल फिर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब क्या होगा? मतलब मेरा बाइबल पढ़ ले, मेरा वायदा है तुझसे, तेरे बुढ़ापे में मैं तेरे को संभालूंगा। और दिमाग कहता है कि कैसे संभालेगा, मैं थोड़ा जमा कर लूँ खुद के लिए, बुढ़ापे में मैं कैसे होगा? बीमार पड़ गया तो आईसीयू में चला गया, क्या करूँगा मैं? और कितना खर्चा हो जाएगा अगर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया? तो पैसे बचा लूँ, जमा कर लूँ बुढ़ापे के लिए। और मेरे को परमेश्वर ने चैलेंज किया, तो कितना जमा कर सकता है बता बुढ़ापे के लिए? कितना जमा कर लेगा बता मेरे को? और कितना काफ़ी होगा तेरे लिए? और मैं जानता हूँ कुछ भी काफ़ी नहीं होगा, कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। जितना भी आप सोच सकते हो कि मेरे भविष्य के लिए काफ़ी है, एक पल में ख़त्म हो जाएगा। पैसों के पर लगे हुए बाइबल कहती है, अगर जाने तो ऐसे निकल जाएंगे, पानी की तरफ बह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? मैंने कहा प्रभु बेटर तो यही है कि मैं आपके ऊपर भरोसा करूँ, यही बेस्ट है मेरे लिए। और ये जवाब हमको दिमाग से ही मिला। ये कैलकुलेट करके मैं समझ गया कोई फायदा नहीं है, ऐसा नो यूज। सो हमारा परमेश्वर ऐसे ही बात नहीं कर रहा, हमें बात नहीं कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी सीरियस। रोमियो 8:1 देखना, पहला वचन जो है 8वें अध्याय का, वहां पर लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। कितने खुश होते हैं ना हम लोग सुनकर के, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और मैंने कितनी बार सुना है लोगों को कॉन्सर्ट्स में और वर्शिप मीटिंग में, एक वर्शिप लीडर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा इफ यू आर इन क्राइस्ट देयर इज नो कॉन्डमनेशन, कोई भी दंड की आज्ञा नहीं अगर हम मसीह में। तो पूरी पब्लिक होती है हालेलुया, सारे जो पाप किया मैंने कोई दंड नहीं होने वाला है। और सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद का कोई पढ़ता नहीं है। उसके बाद में लिखा क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दंड की आगे किस पे नहीं है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप और मैं वो लोग हैं जिनको ये दिया गया कि तुम आत्मा के अनुसार चल सकते हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम आत्मा के अनुसार चल सकते हो। और फिर वो कह रहा है चलना शुरू करो इसमें। और जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। कौन है तुम्हारे ऊपर जो तुमको दंड देगा? आत्मा के द्वारा तुम चल रहे हो, आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार का मतलब क्या होता है? परमेश्वर कहता है, बहुत सरल से हमको समझाता है कि मेरा वचन ही आत्मा है। मेरा वचन ही आत्मा है, उसके अनुसार चलो तुम। कोई दंड की आज्ञा नहीं है। कोई तुम पे क्या उंगली उठाएगा? कौन तुम्हें क्या कहेगा? कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता है। कोई दंड की आज्ञा नहीं है।
आत्मा के अनुसार चलो। जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की जो हरकतें होती है, सोच होती है, शारीरिक सोच जो होती है, इसका नाश करते रहते हैं। एक जो जबरदस्त शारीरिक सोच है वो ये कहती है कि खुद के ऊपर निर्भर हो, खुद को स्ट्रांग करते जाओ ताकि तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। और इस तरफ आत्मा जो बोलता है मैं तेरा परमेश्वर हूं, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो। अब स्ट्रगल आती है कि एक तरफ का दिमाग तो बोल रहा है कि नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, और दूसरी तरफ परमेश्वर है जिसने याकूब के पैर को ऐसा छुआ के लंगड़ा हो गया कि तू खड़ा ही नहीं हो पाएगा मेरे सहारे के बिना। ये है वो परमेश्वर, ये है वो परमेश्वर। ऑसम। सो क्या करेंगे हम? चुनेंगे क्या? युद्ध चल रहा है हमारे दिमाग के अंदर, और चुनना आत्मा की बातों को चुनना है। वहीं पर जीवन है, वहीं पर हमारा भविष्य है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा काम ही है आत्मा के अनुसार चलना, बेटे और बेटियों का काम। आमीन। ये क्यों कहा गया, क्यों कहा है उसने कि जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो आत्मा के अनुसार चलते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बेटे और बेटियां नहीं है वो शरीर के अनुसार चलते हैं, और हम सब शरीर के अनुसार चल रहे थे। हम सब के सब शरीर के अनुसार चल रहे थे जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। जो हमारे दिल में आता, जो हमारी मर्जी होती है हम उसको पूरा करते थे, जो हमारे शौक थे हम उनको पूरा करते थे, और जो हमारी सोच थी और प्लानिंग थी लाइफ की उसको पूरा कर रहे थे। मेरा एक घर होगा, मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, इससे शादी करूंगा, ये करूंगा। इस सब में कोई परमेश्वर शामिल नहीं था, हम अपनी मर्जी की कर रहे थे। लेकिन अब जो यीशु आ गया है, अब वो बोल रहा है अब ऐसे मत जीना, अब प्रभु के सहारे जीना, अब आत्मा के चलाए चलो तुम। अब हर चीज में परमेश्वर को शामिल करो। मैं शादी करने जा रहा हूं, प्रभु किससे करूं? पूछो जरा उसको, और वो तुमको राह दिखाएगा उस चीज की। प्रभु मुझे एक नौकरी चाहिए, पूछो परमेश्वर को नौकरी मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बता तो सही मुझको। और परमेश्वर बताएगा और कौन सी नौकरी, और कितने पैसे मुझे कमाने चाहिए। कभी किसी ने पूछा है परमेश्वर को कितने पैसे मुझे कमाने चाहिए? हम नहीं पूछते ऐसे सवाल। ये हम अपने दिमाग से जीते हैं, मुझे इतने चाहिए या उतने चाहिए, और कभी खत्म नहीं होता वो तो किस्सा चलता ही रहता है हमारा। हम पूछते नहीं है परमेश्वर से ये बातें, कौन सी नौकरी मेरे लिए बेस्ट है प्रभु। हम पूछते नहीं है परमेश्वर को ये बात, पूछते नहीं। हम अपना अनुमान लगा लेते हैं, हमें हैबिट है, दिमाग से आंकड़े फिट हो गए दिमाग में, बोला हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए। ये शारीरिक सोच, ये जो आत्मा की जो सोच है ये बिल्कुल फर्क है इससे। यहाँ पर परमेश्वर हमारे दिल का इलाज करता है, वो परमेश्वर हमारे हृदय को पढ़ता है। समस्या ये नहीं है कि हम सेविंग्स नहीं कर सकते हैं, मन्ना के लिए बोला सेविंग मत करो। प्रॉब्लम ये नहीं है परमेश्वर की कि तुम वो तुम्हारी सेविंग्स के विरुद्ध है, कि आप बैंक में सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा एफडी नहीं होने चाहिए, पैसे बचाने नहीं चाहिए। परमेश्वर को पैसे बचाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर को तुम्हारे दिल के हाल से प्रॉब्लम है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है पैसे बचाने के पीछे? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो क्या तुमने पूछा भी परमेश्वर को मुझे पैसे बचाने चाहिए कि नहीं बचाने चाहिए? क्या तुमने पूछा परमेश्वर को मुझे कहाँ पे जाके रहना चाहिए, कौन से घर में जाके रहना चाहिए? इट्स सो इम्पोर्टेंट टू आस्क गॉड। ये बहुत बड़े बड़े अहम मुद्दे हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमको परमेश्वर से पूछने चाहिए। मैं कहाँ पर रहूंगा प्रभु, मैं किससे शादी करूंगा, मैं कहाँ पे नौकरी करूं, कितने पैसे मैं कमाऊं, कितना नहीं कमाऊं, मैं कैसे जीऊं, कौन मेरे दोस्त होने चाहिए, कौन नहीं होने चाहिए मेरे दोस्त, कितना मुझे मेरे पड़ोसी के साथ में रिश्ता रखना है, कितना मुझे मेरे रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता रखना है। कितना जरूरी है बात जानना, कितना मुझे मेरे रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता रखना है, क्योंकि आपके रिश्तेदार आप पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, आपके बहुत जबरदस्त। वो प्रभाव आपको या तो प्रभु के रास्ते पे लेके जाएगा या फिर शरीर में लेके जाएगा। जितना आप लोगों को अधिकार दोगे आपके जीवन में, उतनी बड़ी समस्या होने वाली है आपकी। निभा लो रिश्तेदारी जितनी भी निभानी है आपको, पर जान लो ये बात, प्रभाव किसका होने वाला तुम्हारे ऊपर? परमेश्वर का प्रभाव चाहिए, परमेश्वर के लोगों का आदर करो। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। रोमियो 8:5, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक आदमी क्या सोच रहा है? लगातार जिंदगी के बारे में सोच रहा है, दुनिया के बारे में सोच रहा है, सोच ही वो है। आत्मिक इंसान क्या सोच रहा है दिन भर? वो सोच रहा है आत्मिक बातों के ऊपर। जस्ट थिंक ऑफ इट, आपका दिन कैसे कटता होगा। सुबह आप सो के उठते हो और पहला थॉट क्या था? अरे यार काम पे जाना, अभी ये करना, वो करना, अभी पैसे भी नहीं है, अभी घर चलाना, ये करना। ये शारीरिक इंसान सिर्फ इसके बारे में सोच रहा है दिन भर।
सुबह से लेकर शाम तक इसी चीज में लगा हुआ। एक आत्मिक इंसान है जो सो के उठता है, बोलता है हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, आज मुझे क्या करना है प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। और ये आदमी भी जाकर के काम करता है, ये आदमी भी जाके पैसे कमाता है, लेकिन इसकी सोच क्या है? इसकी सोच राज्य की सोच है। ऐसा नहीं कि आदमी बेकार घर पे बैठ रहता है, कुछ काम नहीं करता है। ये भी काम करता है, ये भी ट्रेन में घुसता है, ये भी ऑटो में बैठता है, ये भी गर्मी से गुजरता है, ये भी परेशान होता है, पर ये आत्मिक इंसान है। यीशु मसीह के लिए कोई आसान काम नहीं था पृथ्वी पर। वो गलील में जो घूम रहा है और चल रहा है, वो कहीं पे वो गाड़ियों में नहीं घूम रहा है, एयर कंडीशन में नहीं घूम रहा है, वो चल रहा है पूरे लोगों के साथ में, पैदल चल रहा है, मीलों मील जा रहा है, परेशान हो रहा है, थक रहा है, कुएं पे आके बैठ रहा है, प्यासा है, नींद आ रही है, सो गया कहीं पर, पसीने में तर होगा, वो भी अपने अपने चेलों की तरह, वो भी परेशान है। पर फर्क क्या है उसमें और बाकी लोगों में? ये एक वो व्यक्ति है जो आत्मा के बारे में सोच रहा है, जो राज्य के बारे में सोच रहा है, मेहनत उतनी ही कर रहा है, आत्मा के बारे में सोच रहा है, आत्मा उसका फोकस है। और दूसरा है जो अपने खुद के बारे में सोच रहा है लगातार। शरीर वाला इंसान हमेशा खुद के बारे में सोचता है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। उसका दिन भर की सोच, जिंदगी की सोच होती है मुझे क्या क्या मिल जाए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब हम प्रभु में आते हैं तो प्रभु हमारी सोच को बदलना शुरू करता है। बोले स्टॉप थिंकिंग, अपने खुद के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि मैं हूं तेरे बारे में सोचने के लिए। ये अनाथ होते हैं जो खुद के बारे में सोचते रहते हैं, और ये अनाथ आत्मा हमारे अंदर से खत्म होनी है, इसका नाश होना है। बार बार पर हम पिता का चेहरा देखेंगे, ये अनाथ आत्मा से छुटकारा पाएंगे। अनाथों को कोई बाप नहीं होता है, वो चिंता करते हैं खुद की और बोलते हैं नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। और जिसका बाप होता है वो बोलता है डैडी संभाल लेंगे मुझको। डैडी का चेहरा देखने की जरूरत है रोज पे विश्वास करने के लिए। तो जब हम पश्चाताप की बात करते हैं, किस चीज से पश्चाताप करने की जरूरत है? इन बातों से पश्चाताप करने की जरूरत है कि प्रभु मैं अपने रास्ते पे हो लिया हूं, मैं हमेशा शरीर में सोचता हूं, मैं सब चीजें शरीर से कैलकुलेट करता हूं, इस चीज से मुझको पश्चाताप चाहिए। मुझे आत्मिक बातों पे दिल लगाना है प्रभु। जब तक मैं मन नहीं फिराऊंगा, जब तक मैं तय नहीं कर लूंगा कि मैं आत्मिक लोगों की तरह बात करूंगा, मैं आत्मा में चलूंगा, जब तक ये फैसला नहीं कर लेता हूं, मेरी सोच नहीं बदलने वाली है। मैं बार बार घूम के वहीं पर पहुंचने वाला हूं, कैसे मेरी जिंदगी चलेगी, क्या होगा मेरा, कैसे मेरा परिवार चलेगा, कितना बचाऊं, पैसा 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 चलता रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? सोच का बदलना जरूरी है, सोच का बदलना जरूरी है। पश्चाताप सोच को बदलेगा, पश्चाताप सोच को बदलेगा। परमेश्वर के बारे में एक सोच थी हमारी, वो सोच कैसे बदली हमारी? पश्चाताप किया, मन को फिराया और प्रभु को ग्रहण किया। सेम तरीके से शारीरिक बातों से मन को फिराना है, आत्मिक बातों को ग्रहण करना है। सेम कॉन्सेप्ट, ज्यादा फर्क नहीं है। 3-4 तरह के विश्वासों हैं, 3-4 तरह के विश्वासों को मिलेंगे चर्च में। एक मिलेगा जो सुनता है पश्चाताप के बारे में, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाता है, क्योंकि जैसे जाता है अपनी ज़िंदगी में वापस से शामिल हो जाता है। ठीक है, वो चर्च था, ये मेरी ज़िंदगी है, चलो आगे बढ़ता है। भूल गए इन बातों को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या सुना क्या नहीं सुना, आगे बढ़ रहे हैं बस। दूसरे वो लोग जो सुनते हैं पश्चाताप के बारे में, मान जाते हैं यस वाकई में इसकी बहुत ज़रूरत है, मुझको शारीरिक बातों से हटना है और आत्मा में चलना शुरू करना है। लेकिन फिर उनको एहसास होता है कि इसका मतलब ये होगा कि मुझे अपने जीने के अंदाज को बदलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जिसमें दिल लगा हुआ है मेरा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और वो तैयार नहीं होते ये करने के लिए, और बहुत जल्दी फिर इस वचन के बारे में भूल जाते हैं, जाने दो उस वचन को। और फिर तीसरे होते हैं जो आत्मा को बोलते हैं यस प्रभु को बोलते हैं मैं मन फिरा रहा हूँ प्रभु इस चीज़ से, और मैं बिल्कुल आत्मा में चलूँगा, तैयार हो जाते हैं सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर कहीं कहीं पे जाके अटकते हैं, उनको अपने जीवन में कुछ बातें तो प्रभु को सौंप देते हैं, अपने हृदय की बातें, और कुछ क्षेत्रों में प्रभु को आने नहीं देते हैं। नहीं ये रहने दो प्रभु, बाकी सब मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। नहीं प्रभु ये रहने दो, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ ना आपके लिए सब। तो चर्च आने के लिए तैयार हो जाते हैं, मीटिंग में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, दान दशमा देने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलेंगे नहीं। कुछ बातें पकड़ के रखते हैं। जब हम कहते हैं स्वर्ग के राज्य को खोज, अरे वो बात जान दो यार, वो नहीं होने वाला है, वो तो कहने की बातें हैं वो सब। वो एक चीज़ को छोड़ देंगे,
कुछ कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं। परमेश्वर दिलों को जानता है। हम अटके रहते हैं, अटक जाते हैं हम कहीं पर जाकर के। और चौथे वो लोग हैं जो बस सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसे जैसे तू दिखाएगा हम टूटते जाएंगे, हम बदलते जाएंगे। तू दिखा, मैं कोई क्षेत्र है जहाँ पे बदलना है, मैं तैयार हूँ प्रभु बदलने के लिए। मैं जानता हूँ कठिन होगा लेकिन मेरी सहायता करना। मैं जानता हूँ मुझे बहुत दर्द होगा लेकिन प्रभु तो सहायता करना मेरी। और ये लोग बदलना, इनके अंदर चेंज आना शुरू होता है और वो दिखना शुरू हो जाता है लोगों को। चेंज के जीवन में बदलाव है, इसकी जीने का तरीका फर्क है। ये ऑर्डिनरी आम लोगों की तरह नहीं जीता, ये फर्क तरीके से जीता है। और कुछ लोग उसको बेवकूफ बोलते हैं बहुत। क्या जरूरत है इतना करने की? मैंने लोगों को चर्च में सुना है एक दूसरे को बोलते हुए, मैंने देखा है और मैंने कन्फ्रंट भी किया है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो तुम। और बोलना ये है कि इतना करने की जरूरत क्या है? ठीक है, एक आध मीटिंग में चले गए, इट्स ऑल राइट, पर ये हर बार मीटिंग में बैठने की जरूरत क्या है? तो मैं बोला, आप जो आपकी राय है ये क्यों फैला रहे हो यहाँ पर? आप जरूरत क्या थी? आपको जरूरत क्या है फैलाने की? आपको नहीं आना, आपकी राय मत आइए। आप ये बीज सबके अंदर क्यों डाल रहे हो? क्या जरूरत है डालने की ये बीज? वो बीज इसलिए नहीं डाल रहा है क्योंकि वो वाकई में बिलीव करता है कि जो सोच रहा है वो सही है। वो बीज इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो कुछ हिमायती चाहता है अपनी तरफ, ताकि मैं जो सोच रहा हूँ, जो अंदर लग रहा है मैं गलत सोच रहा हूँ, अब जब 10 लोग भी करेंगे वही चीज़ तो लगेगा कि नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, मेरे साथ में और लोग भी हैं। सो डेंजरस। हम कहाँ पे खड़े होते हैं? हम कौन से स्थान पर हैं? क्या हम वो लोग हैं जो ज़्यादा जाएंगे और भूल जाएंगे इस बात को? क्या हम वो लोग हैं जो बोलेंगे ठीक है मैं तैयार तो हूँ लेकिन बात तो बिल्कुल सही है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता हूँ पूरी तरह से? या फिर क्या हम वो लोग हैं जो कुछ कुछ दिया प्रभु को और कुछ कुछ रख के छोड़ा हुआ है अपने पास में? या क्या हम वो लोग हैं जो तैयार हैं कहने का, कहते हैं प्रभु मैं बदलने को तैयार हूँ, दिखाता रहे मुझको, मैं बदलने को तैयार हूँ, मुझे बदलता रहे। अब जहाँ पर भी हो स्थान, अपनी ज़िंदगी में स्थान पे, परमेश्वर का उद्देश्य यही है, वो अंश अंश करके आपको बदल रहा है। उसका फोकस ये है। चौथा नंबर पे जो फोर्थ कैटेगरी का व्यक्ति था, ये वो व्यक्ति जब आपको देखता है तो फोर्थ कैटेगरी में देखता है, इसको चेंज करता रहूंगा मैं लगातार। अगर आप दूसरे व्यक्ति हो तो आप संघर्ष कर रहे हो परमेश्वर के साथ में। आपका संघर्ष दुनिया के साथ में नहीं है, आपका संघर्ष है आत्मा के साथ में, परमेश्वर के साथ में। वो आपको बदलने की कोशिश कर रहा है और आप बोल रहे हो नहीं बदलूंगा, और वो फिर से बोल रहा है, फिर से अपना वचन भेज रहा है, लोगों को भेज रहा है और आपको परिस्थितियों में डाल रहा है, न जाने क्या क्या करता है परमेश्वर, और आप बोल रहे हैं नहीं बदलूंगा नहीं बदलूंगा। प्रभु बोल रहा है कब तक नहीं बदलेगा तू? मेरी मोहब्बत ही कुछ ऐसी है कि तू टूटेगा उसके आगे कभी ना कभी। और ये परमेश्वर है क्योंकि वो प्यार करता है, इसलिए उनको बदलना चाहता है, यीशु की तरह बनाना चाहता है, नॉट बिकॉज वो नाराज है हमसे। सो लुक एट दिस नाउ, 2 कोरिन्थियों 3:18 यहां पे लिखा है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम प्रभु की महिमा को देखते हैं, जैसे कि हम आईने में देखते हैं ना, वैसे हम प्रभु की महिमा को जब हम देखते हैं, निहारते हैं, तो हम भी उसकी ही स्वरूप में बदलते जाते हैं। कहने का मतलब यह कि जितना हम यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे उतना हम यीशु की तरह बनते जाएंगे। और जितना हम यीशु का चेहरा नहीं देखेंगे, जिसका चेहरा देखेंगे उसकी तरह बनते जाएंगे। क्या देख रहे हो आप? क्या सुन रहे हो आप? जिसको आप लगातार फॉलो करते हो, सुनते हो और देखते हो और उसकी बातों को समझते हो, आप उसी की तरह बनते जाते हो। जब हम प्रभु के चेहरे को देखते हैं और लगातार देखते हैं, कैसे देखते हैं प्रभु के चेहरे को? ये वो चेहरे जो हमको दिखने वाला है सपनों में, ये सपनों की बातें चल रही है, दर्शन की बातें चल रही है, ये चल रही है। किसकी ओर देखते हैं? हमको कोई सवाल हमारी जिंदगी में खड़ा हुआ है, जवाब चाहिए, वो जवाब कहाँ से मिल रहा है? जहां से वो जवाब मिल रहा है उसके चेहरे को हम देख रहे हैं। अगर बाइबल में से जवाब मिल रहा है, आप परमेश्वर के चेहरे को देख रहे हो। अगर कहीं और से मुझको जवाब मिल रहा है, मैं वो चेहरा देख रहा हूं। मैं कौन सा चेहरा देख रहा हूं? जो चेहरा देखूंगा उसी की तरह मैं बनता जाऊंगा। आप लोग मेरा चेहरा देखोगे यहां पे बैठा हुआ हमेशा, आप मेरी तरह बनते जाओगे। आप में तो कुछ लोग बन भी चुके हो, मैं जानता हूं, थोड़े थोड़े अंश अंश करके बनते जा रहे हो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, मैं मालूम पता है ये मेरी तरह बात कर रहा है, कुछ कुछ थोड़ा 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 थोड़ा।
ऐसा ही होता है, जिसको आप देखोगे, जिसको आप निहारोगे, जिसमें आप विश्वास करोगे और जिसके पास आप दौड़ के जाओगे अपने सवाल लेकर के, और जो आपको उत्तर देगा उसके अनुसार आप चलोगे और जियोगे, उसकी तरह तुम बनते जाओगे। और कितना जरूरी है हमें जानना कि मैं जाता किसके पास हूं अपने सवालों को लेकर। कई साल पहले की बात है, और मैंने कहा प्रभु मैं किसके पास जाऊं। अब मैं कंफ्यूजन में आ गया कि पास्टर्स बहुत हैं, मैं बहुत सारे पास्टर, सीनियर पास्टर्स को जानता हूं बॉम्बे में, कुछ कुछ बातें मेरे को पता नहीं इनके बारे में क्या है, बहुत कठिन है प्रभु, मैं फैसला कैसे करूं। और तब परमेश्वर मेरे को लेकर के गया ज़ायन मिनिस्ट्रीज के पास में कि तू यहां पर जाएगा, जब तेरे को सवाल होगा तो यहां पर जाना, इनको पूछना। और जब मैंने इस बात को समझा और ग्रहण किया इस चीज को, मैं उनकी तरह बनता जा रहा हूं। मैं जानता हूं इस बात को कि उनकी तरह बनता जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरा विश्वास है, वो जो रिसर्च उन लोगों ने किया बाइबल के ऊपर, मैं उन बातों में विश्वास करता हूं। और जो उनके पास्टर्स है, जो भाषा उनके पास्टर्स बोलते हैं आज, मैं वही भाषा मैंने बोलना शुरू कर दिया है। वही चीज तुम्हारे अंदर आ रही है, तुमको एहसास हो या ना हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे अंदर आ रही है, क्योंकि मैं उनका चेहरा देख रहा हूं, तुम मेरा चेहरा देख रहे हो, तुम वही बनने वाले जो वो हैं। आप समझ रहे हो? और ऐसे ही कुछ समस्या हमारी ऐसी हैं कि हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास में, ढेर हम भरे हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे दोस्त हैं हमारे। हम कौन से दोस्तों के साथ में कितना समय बिताते हैं, हम किसके पास भाग के जाते हैं, किसको फोन करते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं। अगर हमारे जवाब वहां से आ रहे हैं तो हम उनकी तरह बनते जा रहे हैं, हम उनकी तरह बनते जा रहे हैं। जानना इस बात को, बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, संभलना और परमेश्वर से मांगना कि प्रभु मुझको आत्मिक दोस्त दे, ताकि मैं उनकी तरह और उनकी वजह से मैं हमेशा आत्मा में रहूं और मजबूत रहूं, हमेशा घेर के रखना मुझको। एक मैं आपको बताऊं, इजराइल के 7 पर्व थे। अब जानते, कुछ लोग जानते होंगे इस बात को। इजराइल जो देश था वो 7 पर्व मनाया करता था, 7 फेस्टिवल्स ऑफ इजराइल। 7 पर्व कुछ ऐसे थे, एक कुछ आप सब जानते नहीं होंगे आप लोग शायद, लेकिन 1-2 तो जानते ही हैं। सबसे पहला जो था वो था फसह का पर्व, पास ओवर जिसको बोलते हैं। फसह का पर्व कब मनाया था? जब मिस्र देश से बाहर निकल के आ रहे थे, प्रभु ने कहा एक मेमना काटना और परिवार पूरा मिल के उसको खाएगा, और वहाँ से तुम जब जाओगे तुरंत तैयार रहना भागने के लिए, यहाँ से तो एकदम तैयारी में उसको तुम फसह को खाना। तो ये सेलिब्रेट किया लोगों ने फसह का पर्व। उस रात को एक मौत का फरिश्ता निकला वहाँ से पूरे मिस्र देश से, और जितने भी मिस्र देश के लोग थे वो मारे गए। और ये जो फसह जो बकरा लोगों ने काटा था, उसका खून उन्होंने अपने चौखटों पे लगाया था, और जिस चौखट पे खून लगाया उसका वो बच गया, जिसकी चौखट पे नहीं था उनका पहलौठा बेटा मारा गया। ये फसह का पर्व था, इसको आज तक मनाते हैं यहूदी लोग, राइट। ये फसह का पर्व पहला पर्व था जिसको जो हमारे उद्धार के साथ में जुड़ा हुआ है, जो हमारे उद्धार को दर्शाता है। ऐसे 7 पर्व थे, ये 7 अलग अलग बातों को दर्शाते हैं। पहला था फसह का पर्व जो उद्धार के बारे में बात करता है। उसके बाद था अखमीरी रोटी का पर्व, और अखमीरी रोटी का पर्व हमारे शुद्धिकरण के बारे में बात करता है। जो अशुद्ध चीजें वो निकालता है परमेश्वर हमारे अंदर से, खमीर जो है उसको निकालता है हमारे अंदर से। तीसरा था प्रथम फल का पर्व। प्रथम फल बात करता है पानी के बैप्टिज्म के बारे में, लाल समुद्र से जो पार गए थे लोग, पानी के बैप्टिज्म की बात करता है। चौथा था पेंटिकॉस्ट का दिन, जो सिनाई पर्वत पे परमेश्वर, जब ये सिनाई पर्वत पे पहुंचे, चलते चलते अपने जब राह में पहुंचे सिनाई के पर्वत के पास में, तब वहां पर परमेश्वर से मुलाकात होती है, 10 आज्ञाएं इनको मिलती हैं। और ये था आपका पेंटिकॉस्ट का पर्व। इसके बाद में था एक और पर्व था, वो था तुर्रियों का पर्व, और ये था ये यर्दन पार जाने वाले हैं, जब चलना शुरू करते हैं यर्दन पार जाने के लिए, तब तुर्रियां बजी थी, और ये तुर्रियों का पर्व इन्होंने मनाया था, जो अब तक मनाते हैं। और ये दर्शाता है कि एक नया कार्य जो परमेश्वर करने जा रहा है हमारे जीवन में, उनके जीवन में एक नया कार्य शुरू हो रहा था, और ये तुर्रियों का पर्व था। इसके बाद में जो पर्व आता है वो था प्रायश्चित का दिन, एट द डे ऑफ अटोनमेंट। ये पर्व बाद में एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन यर्दन के पार जब गए और गिलगाल नाम की जगह में पहुंचे, तब युद्ध करने से पहले, यरीको पे युद्ध करने से पहले, पूरे जमीन के ऊपर युद्ध करने से पहले, यर्दन के पार तो आ चुके हैं, युद्ध करना शुरू करना है। और यहोशू बोलते हैं रुको, युद्ध ऐसे नहीं करेंगे, जो जायदाद हमको लेनी है ऐसे नहीं लेंगे हम, उसकी पहले खतना करनी होगी सबकी। और सबकी खतना होती है, और 3-4 दिन तक वो लोग वहाँ पर रुकते हैं सिर्फ चंगाई के लिए, ताकि चंगे हो जाएं, उसके बाद में जाके युद्ध करेंगे। ये जो 3-4 दिन जो गिलगाल में लोगों ने बिताए, खतना जहाँ पर हुई थी लोगों की, ये था, इस चीज को बोलते हैं प्रायश्चित का दिन।
प्रायश्चित क्या करता है? हमारे पुराने को बिल्कुल खत्म कर देता है। जो हमारा गुजरा हुआ कल है, उससे हम जब हम मुंह फेर लेते हैं, वो गुजरी हुई बातें सब खत्म हो जाती है हमारे जीवन में। प्रायश्चित, प्रायश्चित, डे ऑफ अटोनमेंट, ये पुराना मिट जाता है। यहाँ पे गिलगाल में क्या हुआ? गिलगाल में जब इनकी खतना हुई तो उनको परमेश्वर ने कहा कि ये खतना इसलिए हो रही है ताकि जितनी भी तुम्हारी नाम धराई हुई है, जितना भी तुम्हारा बुरा हुआ है, जो शर्मिंदगी तुमने महसूस की है मिस्र देश में, इसके बाद में तुम याद नहीं करोगे उन चीजों को। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद में कभी उन्होंने भूल से भी जिक्र नहीं किया मिस्र देश का। पूरे रेगिस्तान में लोग मिस्र देश बोलते आए, लेकिन गिलगाल के बाद में कभी मिस्र देश के बारे में बात नहीं की। ये प्रायश्चित का दिन था। प्रायश्चित के दिन के बाद में आखिरी जो फेस्टिवल है वो है तंबुओं का पर्व, और ये है फसल का समय। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, ये फसल का दिन है। सब लोग अपनी फसलें, सबकी फसलें कटती हैं और सब मिलते हैं और तंबुओं में रहते हैं कुछ दिनों के लिए, और एक फेस्टिवल, एक मेला लगता है लोगों का, और खूब एक ये पर्व मनाते हैं। और ये जो है ये एक आनंद उत्सव होता है ये। लेकिन इस आनंद उत्सव के पहले आता है पश्चाताप। आप समझ रहे इस बात को? ऐसे ही आपके जीवन के आनंद उत्सव के पहले जो ब्रेक थ्रू आपको चाहिए, जो आपको, आप अटके हुए कहीं पर जाकर के मुझे आगे निकलना है, एक ब्रेक थ्रू चाहिए लाइफ में मेरे को, उसके पहले एक पश्चाताप की जरूरत है। एक पश्चाताप की जरूरत है। वो पश्चाताप आपको निकालेगा इस दायरे से जहां पर आप अटके हुए हैं, और वो दायरे में लेके जाएगा जहां पर जायदाद है, जहां पर परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, जहां पर आपकी आशीषें हैं। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। पश्चाताप को कम मत समझना, उसके सामर्थ्य को कम मत समझना, और जानना कि हम सबको जरूरत है पश्चाताप की। आप तो बोलोगे लेकिन मैं तो कोई गलत किया नहीं। सवाल ये नहीं कि आपने गलत किया कि नहीं किया, सवाल ये नहीं है। सवाल क्या किया, हरकत की बात नहीं चल रही यहाँ पे। सवाल है हृदय कैसा है मेरा, मेरे दिल में क्या है। आमीन। ये परमेश्वर की इच्छा है आप लोगों के लिए कि आप आत्मा के चलाए चलो, कि बेटे और बेटियां जो है वो आत्मा के चलाए चलते हैं। यही भी परमेश्वर की इच्छा है, और यही हमारे दिल की इच्छा भी होनी चाहिए। शारीरिक सोच नहीं चाहिए, खुद के ऊपर घमंड नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहिए, वही हमारा सहारा है, उसके सहारे जिएंगे। जो उसका वचन कहता है उसके विरोध में नहीं आएंगे। जब कहता है राज्य को खोजो, तो राज्य को ही खोजेंगे।